स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 7 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। यानी एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं अबाउट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और वो कहाँ से होता है, जाइगोट से होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, तो उस टाइम पे जाइगोट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जैसे कि एक चीज़ हो गई सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस इसमें लिखा है, सेल डिवीजन। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, जो यहाँ पे बात आ गई वही कि सेल डिवीजन का क्या फंक्शन होता है। सेल डिवीजन की वजह से जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो बढ़ते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो में, क्योंकि आप देखिए कि अगर एम्ब्रियो है तो वो बढ़ेगा, वो एक इंडिविजुअल बनेगा आगे जाके, तो जाइगोट से ज़्यादा उसको फटाफट से सेल चाहिए, प्रॉपर बॉडी फॉर्म करनी है, तो वो चीज़ के लिए सेल डिवीजन होना ज़रूरी है ताकि नंबर ऑफ सेल बढ़े। उसके बाद है कि सेल डिफरेंशिएशन फिर किस काम का है। डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिफरेंशिएशन की वजह से कई ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आते हैं या वो मॉडिफाई होते हैं ताकि कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन बनाए जिनका पर्टिकुलर कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ आप जानते ही हो कि टिश्यू सब मिलके एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है जो एक का फंक्शन करता है। सेम वे में बहुत सारे ऑर्गन जब एक फंक्शन करते हैं तो दैट इज़ ऑर्गन सिस्टम। तो सेल डिफरेंशिएशन में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल कुछ मॉडिफिकेशन में अंडरगो निकलते हैं, मतलब मॉडिफाई होते हैं ताकि एक स्पेशल टिश्यू बने और एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो पाए। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास। आपने पहले की क्लास में पढ़ा है सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के बारे में, अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ एनिमल्स को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ओविपेरस एंड सेकेंड थिंग इज विविपेरस। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। इसमें ये होता है कि जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रही है। It is based on the development of the zygote take place outside the body of the female parent or inside, यानी कि वो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं या फिर वो यंग वंस को सीधे जन्म देते हैं। तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं, लाइक एग फॉर्म करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल, ठीक है। और फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, अंडा नहीं देते हैं, वो एक न्यूबॉर्न प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड्स। रेप्टाइल में आपकी जितनी भी छिपकली वगैरह हो गई ये सब आ गई, ठीक है, आपके स्नेक्स आ गए। तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स फर्टिलाइज्ड एग देते हैं जिसके ऊपर एक शेल होती है, कैल्केरस शेल होती है, कैल्शियम उसके अंदर होता है, और वो एक बहुत ही सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पे वो अपना अंडा दे देते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। उसके बाद जब थोड़ा टाइम हो जाता है, एक कुछ यंग वंस हैं जो बाद में बाहर आ जाते हैं, लाइक अंडे में से वो जो भी चिक होता है वो बाहर आ जाता है। चिक तो सिर्फ हैन का होगा, बट हर टाइप के अंडे में जो भी बेबी बर्ड होगा, बेबी वट एवर इट इज़, वो बाहर आ जाएगा अंडा तोड़ के। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे तरह के, तो ऑन द अदर हैंड विविपेरस एनिमल क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सारे जो मैमल्स हैं, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग, कैट, ये सब क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो ऑर्गेनिज्म होता है उनको जन्म देते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है, एक यंग इंडिविजुअल बनता है, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। जो ग्रोथ जैसे कि अंडे के साथ होती है कि बाहर ही वो ग्रो करता है, उसको हैचिंग मतलब प्रॉपर उसको केयर दी जाती है, उसके बाद वो बाहर आता है। लेकिन जो विविपेरस होते हैं उसके केस में बॉडी के अंदर ही सारी डेवलपमेंट होती है, जाइगोट अंदर ही डेवलप होता है। आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि एक ग्रोथ की एज आने के बाद जो यंग वंस हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organism. अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर केयर मिलती है, एम्ब्रॉयनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा वो बेटर होते हैं एज़ कंपेयर
टू ओविपेरस एनिमल। विविपेरस एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट एनिमल्स, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू what oviparous, right? In flowering plant the zygote is formed inside the ovule। जब flowering plant की बात करते हैं zygote कहाँ बनता है? ovule में बनता है। After fertilization the sepals, petal and stamen of the flower wither and fall off। उसके बाद क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन्स, जो फ्लावर का पार्ट होते हैं वो गिर जाते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। लेकिन जो पिस्टिल होती है वो प्लांट से अटैच रहती है। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं सीड्स में। यानी कि जो जाइगोट है वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है, ओव्यूल बन जाता है सीड। ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, जो नीचे ओवरी थी वो खुद फ्रूट बन जाती है और बाद में वो एक थिक वॉल अपने आसपास बना लेती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। क्या करती है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करके रखती है। आफ्टर डिस्पोजल यानी कि जब फाइनली वो इधर उधर गिर जाते हैं, सीड्स जर्मिनेट करते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। फिर जो सीड्स होते हैं, समझ लो इधर से उधर कहीं सीड गिर गए तो वो खुद एक नया प्लांट बनाना शुरू कर देंगे, नए प्लांट्स बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, सीड्स दिखा रखे हैं अंदर और ऊपर क्या दिखा रखा है? पेरिकार्प, जो प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ लेयर होती है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको दिखा रखा है सीड्स, उसके बाद पेरिकार्प, सीड्स, पेरिकार्प, सीड्स, पेरिकार्प। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं कि किस तरह से डिफरेंस होता है अलग अलग एनिमल जो आपके काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ओविपेरस और विविपेरस हो गए। उसके अलावा जो भी हम लोग पढ़े हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या होता है, जैसे ओवरी एक फ्रूट बना लेती है, ओव्यूल सीड्स बना लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो ये हमारा जो पार्ट था ये रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे मैंने इस सीरीज़ के सारे पार्ट डाले हैं, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। वरना डायरेक्टली होम पेज पे जाइए या फिर प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है वहाँ जाइए। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको एक पूरी प्लेलिस्ट अरेंज हुई भी मिलेगी। जैसे बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको 11th 12th इकोलॉजी सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।